आज वो लोग जो मस्जिदों का रास्ता नापते थे, आज वो लोग मंदिरों का रास्ता देख रहे हैं। जो लोग मस्जिदों में जाके टोपी लगाते थे, आज वो मंदिरों में जाके भगवा पहन रहे हैं और उन लोगों को अपना गोत्र नहीं मालूम है। पाकिस्तान बांग्लादेश सबको जोड़ के एक होना चाहिए। भारत जोड़ने की क्या मतलब है? ये गांधी परिवार ने ना पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद करके रखा है। अभी भारत जोड़ने के बाद कहाँ से आ गया है? मैं मोदी जी का थैंक्स कर देता हूं कि ऐसे लोगों पे जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, हल्फनामा देते थे कोर्ट में कि राम जो है काल्पनिक मात्र है, आज वो मंदिरों में भटक भटक कर जनेऊ ऊपर लगा लगा कर घूम रहे हैं। थैंक्स टू मोदी जी। क्या कहेंगे, भारत जोड़ने की वाकई जरूरत है क्या? टूटा हुआ भारत है। सबसे पहले भारत जोड़ो का बात ही नहीं आना चाहिए था। ये अभी तो अखंड भारत का बात आना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैं आसाम से हूँ, गुवाहाटी से, तो वहाँ पे जाइए राहुल गांधी को तो मुझे बोलना नहीं चाहिए मीडिया में ऐसा। मैं ये बोलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि भारत जोड़ो। अरे भारत तोड़ चुका था ना पहले। राहुल गांधी ने, गांधी परिवार ने पहले भारत को तोड़ा। ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, ये भारत, तो अभी लगा नहीं, अभी तो मोदी ने बहुत अच्छा काम किया होगा। कोई भी पार्टी अच्छा काम करे तो भी उसको जाग गया है मानसिकता कि अभी भारत को जोड़ना चाहिए। ये भारत जोड़ो तो पहले से भारत जुड़ा हुआ है, भारत जोड़ने की क्या जरूरत है? अभी तो अखंड भारत को जोड़ना चाहिए। मोदी जी बोला भारत, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको जोड़ के एक होना चाहिए। भारत जोड़ने की क्या मतलब है? ये गांधी परिवार ने ना पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद करके रखा है। अभी भारत जोड़ने के बाद कहाँ से आ गया है? ये सबसे बड़ी गलत बात है। भगवा गमछा में नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे मोदी? ड्रामा, ये बहुत बड़ी ड्रामा होते हैं इसको। भगवा पहनने, मैं अभी भगवा पहन रहा हूँ कि मेरे अंदर आध्यात्मिक नहीं होता, मैं हिंदू नहीं हूँ। ये पहनने के ये आइडेंटिटी, नया आइडेंटिटी, वो तो कट्टर सिख भक्त बताते हैं अपने आप भाई साहब। जब ये पहनना जरूरी तभी उसको लगता है कि मैं गला दूं तो अच्छा कपड़ा पहन के वो दिखा रहा है। हम तो नहीं पहन रहे। ये सर, आडंबर और देशभक्ति में फर्क होता है, ठीक है। मोदी जी का देशभक्ति दिख रहा है और राहुल गांधी जी का आडंबर दिख रहा है, केजरीवाल जी का भी आडंबर ही दिख रहा है, ठीक है। जनता को सब दिख रहा है, ठीक है। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, गमछा पहन लें, केसरी पहन लें या पूरे केसरी कलर में नहा लें, ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी। जब सबसे बड़ी बात राहुल गांधी जो किया था ना, मैं आसाम से हूँ। हमारा आसाम में जो भी प्रॉब्लम 1947 से लेके अभी तक जितना भी हमारा पास तेल है, कोयला है, चाय पत्ती, सब कुछ है, पेट्रोल है, सब कुछ है, तो उसके बावजूद यहाँ पर जो मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपी यहाँ पे आते हैं ना प्रॉब्लम लेकर के राहुल गांधी के साथ, तो राहुल गांधी वो मिनिस्टर, एमएलए को भाव नहीं देते, वो कुत्ता को बिस्किट खिलाते रहते हैं। ये कोई तरीका होता है? आप इंसान को पहले इंसान समझो ना, भारत बाद में जोड़ोगे। भारत तो बहुत बड़ी चीज़ है, पहले इंसान को ही इंसान नहीं समझते, इसलिए वो अभी ना घर का ना घाट का। राहुल गांधी से भी ना घर का ना घाट का, वही बात बोल सकते, और क्या ज़्यादा बोलेंगे इससे ऊपर। जब अगर भारत जोड़ने की बात अगर होती है तो जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उस पर क्यों नहीं बात करते राहुल गांधी? वहाँ जाके जोड़ें अगर भारत जोड़ना ही है तो। एक बात बताओ, जब पब्लिक राहुल गांधी को बनाएगी जब ही तो देश आगे बढ़ेगा। जब उसके अंदर जो उसकी भावनाओं को कोई समझेगा जब ही तो। बहुत अच्छे महाराज जी, आदमी तभी बनता है जब वो काबिल होता है। पब्लिक नहीं काबिलियत नहीं है तो पब्लिक नहीं। कहते हैं क्या, हमारे आश्रम शांति कुंज हरिद्वार, उसमें क्या करें? हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। शांति कुंज हरिद्वार, जय श्री राम। इसमें क्या अर्थ है इसका? जो बंदा विकास कार्य करना चाहता है राहुल भाई, तो उसको आगे बढ़ने दो। भारत जोड़ रहा है तो जोड़ने दो। इसमें बीजेपी सरकार और फलानी सरकार, ढिकानी सरकार क्या करेगी यार? एक बात बताओ, जो एक चांस दो राहुल भाई को, कांग्रेस सरकार को, उसको बढ़ने दो, एक बार चांस दो। कांग्रेस सरकार जिंदाबाद। मैं आपसे पूछता हूँ, एक मिनट, राहुल गांधी जी पद यात्रा निकाली और ये हमारे महंत जी जो हैं ये कह रहे हैं कि उनको मौका दो, आपने बनना है प्रधानमंत्री, एक पद यात्रा आप स्टार्ट कर लो, फिर मैं आपकी रिकमेंडेशन करता हूँ कि भाई साहब को प्रधानमंत्री बनाओ, ठीक है, आप चैनल ये छोड़ दो और मैं आपको प्रधानमंत्री बनाऊंगा पद यात्रा से। पद यात्रा से अगर प्रधानमंत्री बनने लगे तो फिर तो यहाँ से ये जो बिल्डिंगें बनी है ना संसद, ये तो वहाँ रोड से शुरू होनी चाहिए। एक विजन होनी चाहिए नेता की विजन, आपके देश के आप कहां तक ले जा सकते हैं, आपके देश के लोगों को कितना विकास कर सकते हो, ये विजन किसमें है? राहुल गांधी में है, जो ये कहता है कि मंदिर में जाने में, जो जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ठीक है, आज वो आरती कर रहे हैं लोग। थैंक्स टू मोदी जी,
मैं मोदी जी का थैंक्स कर देता हूं कि ऐसे लोगों पे जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, हल्फनामा देते थे कोर्ट में कि राम जो है काल्पनिक मात्र है, आज वो मंदिरों में भटक कर जिन्हें ऊपर लगा कर घूम रहे हैं। थैंक्स टू मोदी जी। मेरा वोट 2024 का मोदी जी को इसी काम के लिए। मैं विकास को नहीं देखूंगा, इन कांग्रेसियों को बदलने के लिए, इनको भगवा पहनाने के लिए मेरा वोट मोदी जी को, और 400 पार के लिए मैं लड़ूंगा उसके लिए। और मैं बाकी कई लोग मुझे देख रहे हैं, यहाँ पे कई लोग देख रहे हैं, वो इस बदलाव को फील कर रहे हैं, क्योंकि देश का विकास तो हो रहा है। देश का चाहे वो एक्सप्रेस हाईवेज हो, चाहे वो कई भी आप देख रहे हैं, सांस्कृतिक विकास भी हो रहा है और ऐसे विकास भी हो रहा है, फिजिकल विकास भी हो रहा है, चाहे रोड, बिजनेस, हॉस्पिटल, सब कुछ, बिजनेस भी चल रहे हैं। आज हमारा जो है 2nd नंबर पर अडानी पहुंच गया है। इनको अडानी से नफरत है। इनका गहलोत जो है, आज अडानी ने उन्होंने राजस्थान में इन्वेस्टमेंट की बात की है, तो आज वो इनके लिए एक दुश्मन बन गया है गहलोत, क्योंकि अडानी का इन्होंने वो कर लिया। क्योंकि अडानी अपने ये नहीं, ये पीएनजी हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में नहीं बोलेंगे, पेप्सिको के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि 70 साल उनको लूटने का मौका दिया हिंदुस्तान को। आज जब उनकी दुकानें बंद हो रही है, इनका दुश्मन रामदेव है, क्योंकि वो देश के यहाँ बनकर इंडस्ट्रियलिस्ट बनकर तैयार हुआ है, इनका दुश्मन है वो। मगर अगर कोई बाहर की विदेशी कंपनी आती है तो उसके साथ ठीक है, हाँ आ जाइए। फिर ये कहेंगे राजीव गांधी कंप्यूटर लाए, राजीव गांधी ये लाए। जब देश में हम बनाने की बात कर रहे हैं, आज हथियार बन रहे हैं, आज यहाँ पे युद्धपोत जो INA जैसे वो बन रहे हैं, तो मुझे बताइए हम मोदी को चुनेंगे या इनको कॉमेडियन को चुनेंगे? सत्य से परे बात कर रहे हैं, क्योंकि G20 समिट की अध्यक्षता भारत को इतने 70 सालों में पहली बार सौंपी गई है, ठीक है। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अगर इस देश से और पूरी दुनिया से आतंकवाद और तीसरा महायुद्ध कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र दामोदर मोदी है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे विक्रम का विज्ञान है, कलाम का परमाणु बम है, कलाम की मिसाइल है, मोदी का विश्वास है, अमित शाह का सातिर दिमाग है, योगी जी की हुंकार है, ठीक है। योगी जी की हुंकार है। वहाँ पूरब में एक शेर डटा, वो हेमंता विश्वास है। वहाँ दक्षिण में भी एक शेर खड़ा जो टी राजा की दहाड़ है। भारत माता पुकार रही, अब डरने की क्या बात है, ठीक है। ये स्वामी जी, ये दिल से बात निकली, मैं घर से बना के नहीं लगा। अभी आपने बोला तो मेरे ऊपर से जवान से अपने आप निकल गया, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि भारत देश में जहाँ पे आप देखिए, गुजरात देख लो या दिल्ली देख लो, यहाँ पे पहले हमेशा कांग्रेस के टाइम में बम फटने के और उसके अनाउंसमेंट होते रहते भी, आप किसी भी अनजान चीज़ को छुओगे नहीं, ठीक है। जब से बीजेपी सरकार आई है, क्या एक भी बम फटा, क्या एक भी अनाउंसमेंट सुनाई दिया, क्या एक भी बोर्ड दिखाई दिया आपको? ठीक है, नहीं है ना। अब ये इस तरीके से जब हम भारत को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी देखो मुद्दा ये नहीं है कि गरीबी, अभी जिस तरीके से वर्ल्ड की जो इकोनॉमी डगमगा रही है, उस हिसाब से भारत का सबसे पहले चीज़ है कि राष्ट्र सुरक्षित रहे। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो जनता भी सुरक्षित रहेगी। और रही बात महंगाई की, तो आपको एक चीज़ है कि अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपको महंगाई झेलनी पड़ेगी। क्यों झेलनी पड़ेगी? क्योंकि बिना दिए आप कुछ पा नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको एक सांस लेनी है तो पहले आपको एक सांस छोड़नी पड़ती, तब जाके आप दूसरी सांस ले सकते हो। तो यहाँ तो राष्ट्र को मजबूत करने वाली बात है। राष्ट्र को मजबूत सिर्फ भाजपा कर रही है, वो दिख रहा है। क्योंकि देखो आप गुजरात का डेवलपमेंट देखिए, यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर था, ठीक है, कांग्रेस के टाइम में, मायावती के टाइम में और अपने अखिलेश यादव जी के टाइम में, वो योगी जी के आने के बाद कितना क्राइम कंट्रोल हुआ है, ठीक है। अभी आप दिल्ली में ही देख लीजिए ना कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार 10 साल से काम कर रही है, ठीक है। जब 10 साल से उन्होंने 2000 करोड़ रुपए लिए यमुना जी क्लीन करने के लिए सेंटर में से, वो क्लीन नहीं कर पाए। हाल क्या है अभी? हाल क्या है? हाल तो ये है कि दिल्ली का यमुना जी बेहाल है, यहाँ दारू की भरमार है, ठीक है। 35 टुकड़ों में कटा एक श्रद्धा का विश्वास है, ये केजरीवाल सरकार है, ठीक है। जबकि अगर मोदी जी की बात करेंगे तो पूरा वर्ल्ड उनको रिकॉग्नाइज करता है कि भाई अगर कोई देश चला सकता है तो सिर्फ मोदी जी हैं। अगर राष्ट्र को सुरक्षित रख सकता है तो सिर्फ मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, मोदी जी हैं। कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने चाहिए, देश को डुबा दिया मोदी जी ने, कह रहा राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। अरे देश जिस कीचड़ में से निकल के बाहर आया है ना, उसको राहुल गांधी जी कभी नहीं निकाल पाते, ठीक है। अगर राहुल गांधी उतने सक्षम होते तो वो कितनी बार सांसद बने, ठीक है। उनको उनका पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया, ठीक है। वो अमेठी से अपना गढ़ छोड़ के वायनाड क्यों गए? क्योंकि वहाँ पे एक मुस्लिम मोहम्मद का वोट बैंक था, इसकी वजह से वो वहाँ चले, क्योंकि पता था अमेठी में वो जीत नहीं पाएंगे, इसकी वजह से वो वायनाड चले गए जीतने के लिए। जो अपना गढ़ नहीं बचा पाए, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, आप मुझे बताइए। जबकि मोदी जी 2 जगह इलेक्शन लड़े थे, इलाहाबाद से और बड़ौदा से, ठीक है, दोनों जगह जीते हो।
जनता का डिसीजन है ना वो, तो इसमें राहुल गांधी जी मुझे नहीं लगता कि वो उस कैप, क्योंकि देखिए एक लॉ एंड ऑर्डर है कुदरत का कि जो जिस पद के लिए काबिल होता है वो पद उसको मिलता है। मोदी जी प्रधानमंत्री के पद के लिए काबिल है, उनको मिली। मोदी जी G20 समिट की अध्यक्षता के काबिल थे, इसकी वजह से उनको वो अध्यक्षता भी मिली। राहुल गांधी को तो अभी उनके पार्टी की अध्यक्षता नहीं मिली, तो वो प्रधानमंत्री कैसे बन सब सकते कह हैं? रहे हैं कि मोदी के आने से देश गुलाम हो गया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके भारत की आंखें खोल रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं ये चीज तो। किसका गुलाम हुआ? ये गुलाम ये थे, इनका एग्रीमेंट होता है चाइना से। आप कह रहे हैं कि गुलाम हो गया देश मोदी सरकार को आने से, किसका गुलाम हो गया? पब्लिक को एक बात बताओ, राहुल से क्या नुकसान है? कहते हैं बार बार पे भाई मोदी सरकार में कहाँ दिक्कत आ रही है? मोदी सरकार में कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? राहुल को लाने में क्या दिक्कत आ रही है? सर मैं वही कह रहा वो जनता तय करेगी ना। मुझे दिक्कत है राहुल गांधी के आने से, ठीक है, ये मानते हैं। इनको बताइए ये धार्मिक शिक्षा अपने स्कूलों में क्यों नहीं चलती? जहाँ हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं, वहाँ स्कूल हैं, वहाँ ये धार्मिक शिक्षा क्यों नहीं दे सकते? धारा जो आर्टिकल 30 है वो क्यों लगा रहा? वक्फ बोर्ड को एक्स्ट्रा शक्ति क्यों दी गई कि किसी की भी जमीन वो हड़प सके? आज मज़ारें बनती है, एक दिन दिया लगता है, 4 ईंटें लगती है और मज़ार बन जाती है, फिर उसके पास आसपास दुकानें और वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाती है। इस पे आपने शोध क्यों नहीं किया? इसमें कांग्रेस ने बढ़ावा किया। और जो हमारा जो वर्शिप एक्ट के तहत जो एज इट इज धार्मिक स्थलों की बात की थी 1989 में हुआ, तो राम मंदिर के लिए इन्होंने रोड़ा अटकाने की बात की, उसकी दुहाई देकर कई साल जो केस अटका रहा, और आपकी इतनी विल पावर नहीं थी कि वो उस पर कोर्ट से जरिए फैसला दे सके। इन्होंने मुस्लिम को खुश करना था, उस समुदाय को खुश करना था, मगर सिर्फ मोदी जी एक ऐसी पार्टी है, मतलब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोर्ट में वो तो पूरा विधेयक लाकर भी कर सकते थे, मंदिर कर सकते थे, मगर उन्होंने कोर्ट की लड़ी और तथ्यों के साथ सच्चाई की जीत हुई वहां पे। आप तब कहाँ थे? तब आपको राहुल गांधी कहाँ नहीं, आपका राहुल गांधी क्यों नहीं बोला? धर्म के लिए भी बोलना आपकी जिम्मेदारी है। आप महंत हैं, आप एक संत हैं, आप संत हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं उसके बारे में। एक मिनट आऊँगा, एक मिनट सुन लें। अरे सर एक मिनट माइक आएगा, अब आऊँगा। राहुल गांधी जो अभी भगवा पहन के पूजा या कर रहे हैं मंदिर जाके, आप एक संत हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, उस बयान पर आप क्या कहेंगे? कब कहा? राहुल गांधी का बयान है। गलती से मूर्ख से कोई भी कह देता है, पर लेकिन एक बात बताओ, उसने सच्चे दिल से गलती से आटा भी लीटर में तोल देते हैं। गलतियां तो बहुत सारी होती हैं, ये भी गलती हो जाती है क्या? माफ कर जाती है। गलती कौन नहीं करता? फिर कैसे बन जाएंगे देश के प्रधानमंत्री? इतनी गलतियां करेंगे तो गलती करके गलती में हमारे को बढ़ा देंगे, फिर क्या होगा? देश को गुलाम बना देंगे तो हमारा क्या होगा? हमें बाबा कह रहे हैं मोदी सरकार में देश गुलाम हो गया, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। सब चीज पे नए नियम लगा दिए। राहुल गांधी तो गलतियां इतनी करता है जी, गलतियां इतनी करता है, तो राहुल गांधी कहाँ से बन सकता है? अपने आप को मोदी सरकार में गुलाम महसूस कर रहे हैं क्या? हमने तो कभी नहीं कहा, आपने सुना कभी? बाबा तो कह रहे हैं। इनको पूछिए जो अभी सनातन बोर्ड बना है, क्या इनसे वो खुश हैं? आप खुश हैं? किससे? सनातन बोर्ड जो बना है, सनातन धर्म से। सनातन बोर्ड बना है, बोर्ड बना है। बोर्ड। अच्छा, हम तो खुश हैं। आप खुश हैं? मोदी जी ने किया है। मोदी जी, मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी गलत काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पर अब 2000 तो कह रहे हैं, आप तो अभी कह रहे हैं कि गुलाम हो रहे हैं, देश गुलाम कर दिया मोदी ने। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, संन्यास लूंगा। उसके बाद भारत जोड़ो राहुल गांधी जी आ जाते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आने दो, तो फिर आप वोट देंगे ना उनको? बिल्कुल। 24 में तो 24 में आप निश्चिंत रहिए, प्रधानमंत्री अगले हमारे मोदी जी ही होंगे 2029 तक। जो आप मोहर जो है उस तैयार रखें। बाकी राहुल गांधी को अभी भूल जाइए, अभी उनको बड़ा सीखना है। जैसे आपने कहा मूर्खता की बात हो जाती है, वो अभी नहीं सीखते। कुछ लोग होते हैं वो अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, उनमें से एक जो है राहुल गांधी है। ऐसी पद यात्रा करने के बाद भी अगर वो कुछ ना सीख पाए, हम तो चाहते हैं एक मजबूत विपक्ष बने यहाँ पे, मगर आज भी जिस तरह से उन्होंने वीडियो पोस्ट की और पीछे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं मध्य प्रदेश में, तो मुझे एक चीज बताइए, हमें एक कांग्रेस की मानसिकता दिखते हैं। जो भी देश के विरोधी में जो लोग हैं वो इनकी रैलियों में घुसकर इनकी तादाद दिखा रहे हैं। हम भीड़ से अब इनसे हम कोई प्रभावित नहीं होने वाले, क्योंकि इसमें देशद्रोही लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमने एक पक्ष पकड़ा है, वो भाजपा का है, नरेंद्र मोदी का है। क्या कहेंगे? राहुल गांधी भगवा
भगवा में नजर आ रहे हैं, भगवा वस्त्र पहने हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर। क्या लगता है कि भगवा पहन के मोदी को टक्कर दे सकते हैं राहुल गांधी? आज वो लोग जो मस्जिदों का रास्ता नापते थे, आज वो लोग मंदिरों का रास्ता देख रहे हैं। जो लोग मस्जिदों में जाके टोपी लगाते थे, आज वो मंदिरों में जाके भगवा पहन रहे हैं। और उन लोगों को अपना गोत्र नहीं मालूम है, लेकिन देश का गोत्र बताने को वो तैयार हैं कि मेरा गोत्र क्या है, इनका गोत्र क्या है, लेकिन उनको खुद का गोत्र नहीं मालूम है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ऐसे देश को कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो रिमोट से चलते हो, जिनको बोलने की आज़ादी ना हो, कुछ करने की आज़ादी ना हो। तत्काल फैसले ले, इमीडिएटली फैसले ले। अगर एयर स्ट्राइक करनी है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो ऑन द स्पॉट करनी है। अगर एयर स्पेस बंद करने पड़े तो एयर स्पेस बंद करने पड़े, ना कि ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए कि जो बोले तो देश ना समझ पाए, जो बोले वो हमेशा मौन रहते हैं। उनका नाम था मनमोहन सिंह नहीं, मोहन सिंह, क्योंकि वो मौन थे और जो भी सरकार चला रहे थे। ठीक। बाबा कह रहे हैं कि मोदी सरकार में देश गुलाम हो गया, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में है राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भगवा वस्त्र में नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या लगता है टक्कर दे सकते हैं मोदी जी को? बिल्कुल भी टक्कर नहीं राहुल गांधी दे सकता है। देखो यार, वो उस पार्टी से उनके बच्चे हैं, ठीक है जी, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, बलूचिस्तान बनाया, शिमला मुद्दे में साइन करे, हम कभी नहीं भूल सकते। आज वो एक रैली निकाल रहे हैं जिसे बोलते हैं भारत जोड़ो, और भारत जोड़ो रैली के अंदर वो जेएनयू का बंदा है जो कह रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भाई साहब, कैसे मान सकते हैं हम लोग, जिन्होंने भारत की संपत्ति, जो मुस्लिम संपत्तियां थी, सारी वक्फ बोर्ड के अंदर कर दी, और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हिंदू संपत्तियां थी वो सब यहाँ से मुसलमान गए, उनको गिफ्ट के रूप में दी गई, कोई लॉ नहीं, कोई कागज नहीं। आप बताओ ना, आप बताओ, कांग्रेस के समय में ये हमारे देश के अंदर 27 लाख रोहिंग्या घुसाए गए। ये तो आंकड़ा है जो पकड़े गए, जो डाटा आ गया, लेकिन मुझे लगता है 27 लाख नहीं, वो 3-4 करोड़ रोहिंग्या घुसाए गए, जो आज हमारे देश के अंदर आकर के कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आए दिन देख रहे हैं हम लोग। आज राहुल गांधी, अभी राहुल गांधी ने 7 दिन पहले वो स्टेटमेंट दी कि मैं जाकर के लाल चौक पे जाकर के तिरंगा ले आऊंगा। अरे भाई, क्या बोल रहा है यार, ये तो मोदी जी ने कब जाकर के कब का तिरंगा लगा रहे, कितने सालों पहले। कैसे भाई साहब, इस देश के अंदर आप ये जानते हो इन्होंने क्या है, ये कांग्रेस के गुलाम। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जो अमरनाथ यात्रा पे ब्रेक लगा देते थे। आज आप अमरनाथ यात्रा में चले जाइए, अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और वैष्णो देवी यात्रा भी चल रही है। बताता हूँ, छोटी सी सूचना आती थी कि RDX मिल गया, 1.5 किलो RDX मिल गया, 1.5 किलो RDX। तो अमरनाथ यात्रा कांग्रेस सरकार नहीं रुक बात, लेकिन हमारे मोदी जी हैं, RDX चाहे 1000 किलो मिल जाए, अमरनाथ यात्रा नहीं रुकेगी, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को टारगेट करा है, चिन्हित करा है, आस्था हिंदुओं की आस्था के साथ खेलें। हम देश के 100 करोड़ हिंदू सनातनी तो जाग गए, लेकिन और जो हमारे हिंदू सनातनी हैं क्यों नहीं जाग रहे यार? हाथ जोड़ कर के विनती है, हमारे धर्म का और हमारे देश का पता नहीं हुआ है। ये वही राहुल गांधी हैं जो IPL में पाकिस्तान की टीम को लेके आते थे। ये राहुल गांधी वही हैं जो पाकिस्तान को एकदम आगे रखते थे और पाकिस्तान के लोगों से कहते थे, वहाँ के लोगों से जी आप करके। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह देना चाहता हूँ उन पप्पू गांधी जी को कि अगर वो सुन रहे हो तो ज़रा सा बुद्धि का अपनी इस्तेमाल कर ले और जनता को ना गुमराह करें, क्योंकि उनको कुछ नहीं आता।